सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर फैसला लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अदालत ने साफ कहा है कि संविधान में किसी को भी असीमित वीटो की शक्ति नहीं दी गई है और अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल जानबूझकर विधेयकों पर निर्णय नहीं लेते हैं तो उनकी निष्क्रियता को न्यायिक जांच के दायरे में लाया जा सकता है। तो क्या है कोर्ट का आदेश और इसका क्या होगा प्रभाव, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होने की स्थिति में कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि राज्य और केंद्र में अगर अलग अलग दल की सरकार है तो राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की खबरें आने लगती हैं। राज्यपाल के पास सबसे बड़ा हथियार होता है राज्य विधानसभा की तरफ से पास विधेयकों को राष्ट्रपति की सलाह के लिए रोक लेना। मतलब विधानसभा से पास बिल को राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं। कई बार ऐसे विधेयक लंबे समय तक राष्ट्रपति के पास ही लंबित रह जाते हैं। हाल ही में तमिलनाडु और केरल के मामलों में ऐसा देखा गया, पर अब ऐसा नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे टकराव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से पास 10 विधेयक रोक लिए थे, बाद में इन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राज्यपाल के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच ने असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है और उन्हें या तो मंजूरी देनी होती है या फिर उसे रोकना होता है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा भी तय कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए 3 महीने से अधिक का समय नहीं ले सकते हैं। अगर इससे ज्यादा का वक्त लगता है तो राज्य सरकार कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर भी दिखने लगा है। तमिलनाडु सरकार ने सभी 10 विधेयक जो विधानसभा से पास किए जा चुके हैं उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब राज्य सरकार की तरफ से कोई कानून बनाया गया जिस पर ना तो राष्ट्रपति की मंजूरी ली गई है और ना ही राज्यपाल की। DB लाइव की रिपोर्ट।